मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग चलते हैं संस्कृत टेस्ट सीरीज चैप्टर 7 हाउ डू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस। तो ये सैम्पल पेपर है जो बोर्ड के पैटर्न में आपको बनाया गया है। तो सबसे पहला है फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें पहला क्वेश्चन है अ फ्लावर विच कंटेन आइदर स्टेमिन और पिस्टिल इज कॉल्ड। ऐसा फ्लावर जिसमें या तो स्टेमिन हो या पिस्टिल हो उसे क्या कहते हैं? ऐसे फ्लावर को कहते हैं यूनिसेक्सुअल। क्या? तो पहले वाले आंसर में है यूनिसेक्सुअल। ठीक है ना। ऐसा फ्लावर जिसके अंदर एक ही चीज पाई गई हो, या तो स्टेमिन होगा मेल पार्ट या फिर पिस्टिल होगा फीमेल पार्ट, दोनों नहीं हो सकते कि फूल में। ठीक। सेकेंड, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर इज कॉल्ड। मतलब पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होना एंथर से स्टिग्मा तक सेम फ्लावर में। मतलब ये फूल है एक, ठीक, इसमें यहाँ एंथर है, ठीक, जो मेल पार्ट है, और इसी फूल में फीमेल पार्ट में पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो जाए, तो ऐसी प्रोसेस को आप क्या कहोगे? तो ऐसी प्रोसेस को हम कहेंगे सेकेंड वाले में सेल्फ पॉलिनेशन। क्या? सेकेंड वाले का आंसर है सेल्फ पॉलिनेशन, यानी ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। ठीक। थर्ड पे आते हैं, एंथर कंटेंट, जो मेल पार्ट है फ्लावर का वो क्या कंटेन करता है? तो एंथर हमारा वो कंटेन करता है पॉलन ग्रेन्स को। तो थर्ड में क्या हुआ? पॉलन ग्रेन। पीछे बच्चों बातें क्यों हो रही हैं? ये पॉलन ग्रेन्स याद रखो, एंथर मेल पार्ट है वो फ्लावर का, वो कंटेन करता है पॉलन ग्रेन्स को। फोर्थ, द पॉलन ग्रेन्स ऑफ फ्लावर आर ट्रांसफर टू अनदर फ्लावर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड। मतलब पॉलन ग्रेन्स एक जो पॉलन ग्रेन्स है एक फ्लावर के दूसरे फ्लावर में जाते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। फोर्थ में क्या आंसर हो गया? क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक। क्या? क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक, क्रॉस पॉलिनेशन उसका आंसर है। उसके बाद आते हैं हम लोग किस पे? फिफ्थ क्वेश्चन पे। इन जर्मिनेटिंग सीड इज नोन एज फ्यूचर रूट एंड फ्यूचर शूट इज कॉल्ड। तो जो फ्यूचर रूट है वो कहलाया जाएगा हमारा रेडिकल। ठीक, क्या कहलाए? रेडिकल। और जो फ्यूचर सूट है ये वाली, इससे कहेंगे प्लिम्यूल। ठीक। रूट वाले को क्या कहेंगे हम लोग? रेडिकल। रेडिकल। और शूट वाले को कहेंगे, इसको रेडिकल को रब कर दें, जो शूट वाला पोर्शन है उससे कहेंगे प्लिम्यूल। क्या? प्लिम्यूल। ठीक है। सिक्स में आते हैं, विच रिप्रोडक्शन मेथड अगेन अमीबा। अमीबा में कौन सा रिप्रोडक्शन होता है? तो हमारा होता है वो कौन सा वाला, आप लोगों को पता होना चाहिए, जो अमीबा है उसमें हमारा होता है बाइनरी फिजन। बाइनरी मतलब दो, यानी फिजन। ठीक। जो अमीबा ये है, जब ये हमारा टूटता है तो ये क्या करता है हमारा, ये अमीबा है, ये टूटेगा तो दो डॉटर सेल में टूटता है। ठीक। तो इसे कहते हैं बाइनरी फिजन। ठीक है। तो सिक्स भी कंप्लीट हुआ। अब आते हैं सेवंथ पे। द फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमीट इज कॉल्ड। जो मेल गैमीट, मतलब मेल गैमीट है जो हमारा, ये स्पर्म है हमारा, और ये हमारा ओवम है। ठीक। जब ये दोनों फ्यूज होते हैं आपस में, ठीक, तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है? तो ये तो वही नॉर्मल क्वेश्चन है, आप सबको पता होना चाहिए। तो वो हमारा कहलाता है फर्टिलाइजेशन। क्या? फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो इस तरीके सेवंथ हुआ। लास्ट क्वेश्चन हमारा है एट्थ, इन द ह्यूमन बॉडी स्पर्म एंड एग आर प्रोड्यूस्ड इन। स्पर्म कहाँ बनते हैं? वो हमारे बनते हैं टेस्टिस में। एग कहाँ बनते हैं? एग बनते हैं ओवरी में। ठीक। तो ये हमारा फिंगर ब्लैंक्स खत्म हुए। नेक्स्ट पे आते हैं। ठीक है। हाँ, और भी अच्छा इसमें ज़्यादा फिलअप थे। ठीक है। नेक्स्ट, हार्मोन कंट्रोल प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म एंड साइन प्यूबर्टी इन ह्यूमन। ये फिलअप ही है ना? हाँ, ठीक है। तो एक्चुअली यहाँ पे जो हार्मोन से पहले गैप डैश है, जो 9 नंबर लिखा है ये फिलअप है। तो टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है वो प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म और साइन प्यूबर्टी को ह्यूमन में कंट्रोल करता है। 10th फिलअप, इन सेक्सुअल प्रोडक्शन थ्रू स्मॉल बर्ड टेक प्लेस इन हाइड्रा। हाइड्रा के अंदर स्मॉल बर्ड निकलती है, हमको सबको पता होना चाहिए। 11th, द एम्ब्रायो गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर ब्लड विद द हेल्प ऑफ एक टिश्यू है जो जब बच्चा पेट में रहता है, जिसे एम्ब्रायो कहते हैं, वो न्यूट्रिशन कहाँ से लेता है? तो वो लेता है 11th वाले में प्लेसेंटा से। माँ के गर्भ में प्लेसेंटा बनता है वहाँ से।
12th द मोबाइल जर्म सेल इज कॉल्ड कौन सा गैमीट? वह कौन सा गैमीट है जो मूव करता है? क्वेश्चन नंबर 12 ये कहा गया, तो वो हमारा मेल गैमीट है। कहा गया 12th वाले में मेल गैमीट जो मूव करता है। 13 फॉर इंडिविजुअल्स ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन और फिजन लीड टू क्रिएशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल। इसका आंसर है यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, कौन से? यूनि, लास्ट वाले में यूनिसेलुलर, ठीक, जो फिजन करते हैं इंडिविजुअली और एक नया इंडिविजुअल पैदा करते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं हमारा ट्रू फॉल्स। द रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल। ठीक है, बिल्कुल ट्रू है। ठीक, रिप्रोडक्शन का मतलब ये है कि नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करना। सेकेंड, बेसिक इवेंट ऑफ प्रोडक्शन इज क्रिएशन ऑफ डीएनए कॉपिंग। बिल्कुल भाई, डीएनए कॉपिंग होती है दोनों की, जो नया बच्चा आता है माता पिता की कॉपिंग होती है। स्टेमन एंड पिस्टिल आर रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर विच कंटेन द जर्म सेल। बिल्कुल सही है, यही दो तो हैं, ये स्टेमन मेल पार्ट है, फीमेल पार्ट पिस्टिल है। यही दोनों फ्लावर में प्रोडक्टिव पार्ट होते हैं जिनकी वजह से नया फूल बनता है। फोर्थ, ये सेक्सुअल प्रोडक्शन इन्वॉल्व टू इंडिविजुअल फॉर द क्रिएशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल। ये क्या कहानी है? नहीं, फॉल्स है। फोर्थ, इन एडर एंड ईस्ट प्रोडक्शन टेक प्लेस थ्रू बडिंग। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल सही है। क्यों नहीं? हाइड्रा तो ईस्ट ही हाइड्रा है, ये बडिंग से रहता है, ट्रू है ये वाला। तो फॉर फॉर्म ऑफ इट्स एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ट्रू है। हाइड्रा कैन बी कट इनटू मेनी पीसेस एंड ईच पीस ग्रो इनटू ऑर्गेनिज्म। हाँ, ये एक्सेप्शन है, यानी किताब में लिखा हुआ ये भी हमारे 7th वाला ट्रू ही है। ठीक, नेक्स्ट पे आते हैं मैचिंग। तो मैचिंग वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, तो इसमें आंसर आएगा ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम एक पत्ता होता है जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के जरिए ही उगता है या फिर नया बनता है। ये सेक्सुअल प्रोडक्शन, बडिंग। सेक्सुअल प्रोडक्शन की बात करते हैं तो सेक्सुअल प्रोडक्शन फ्लावर करते हैं। यूनिसेक्सुअल प्रोडक्शन पपाया और वाटरमेलन। फीमेल हार्मोन ईस्ट्रोजन है। प्लाज्मोडियम मल्टीप्लिकेशन करता है। रिप्रोडक्शन इन हाइड्रा बडिंग है। रिप्रोडक्शन अमीबा बेनिफिशियल। ठीक, तो ये हमारी क्या हुई? मैचिंग हो गई है। अब नेक्स्ट आते हैं वन वर्ड पे। नेम टू सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज। दो ऐसी डिसीज बतानी है जो दो कपल्स इंटरकोर्स करते हैं, उसके दौरान जो डिसीज है वो मेल से फीमेल में या फीमेल से मेल में पहुंचती है। तो दो, एक है गोनोरिया, ठीक, गोनोरिया डिसीज, और दूसरी है सिफिलिस। ठीक, क्या? सिफिलिस। ये दो बीमारी हैं जो अगर कंट्रासेप्टिव यूज नहीं करोगे तो कपल को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज हो सकती है। ठीक, नेक्स्ट पे आते हैं। सेकंड, फ्रॉम द वेयर डज द एम्ब्रायो गेट न्यूट्रिशन, बताया था प्लेसेंटा। सेकंड वाले में जाइगोट क्या है? तो सेक्सुअल प्रोडक्शन के दौरान जब मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं आपस में तो वो जाइगोट बनाते हैं। एक फंक्शन बताना है टेस्टिस का, प्रोड्यूस स्पर्म। नेम वन मेथड ऑफ कंट्रासेप्टिव, कोई एक मेथड बताना है कंट्रासेप्टिव का। तो वो देखो वैसेक्टोमी हो सकता है, वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। नेम वन वायरल सेक्सुअली ट्रांसमिट डिसीज, एक ऐसी डिसीज बतानी है जो वायरल वायरस द्वारा होती है और जो इंटरकोर्स के दौरान होती है, वही एड्स। एड्स एक ऐसी बीमारी है जो नॉर्मली देखने को मिलती है। सेवंथ, व्हाट इज द मीन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ फंगस, जो फंगस प्रोपोगेशन ऑफ वर्ड है, तो फंगस में जो फंगाई होती है उसमें क्या मतलब है? तो प्रोपोगेशन ऑफ फंगस मीन स्पोर, स्पोर की बात कर रहा है, तो फंगस में रहते हैं। एट्थ, विच टाइप ऑफ प्रोडक्शन हैपन इन ईस्ट, बडिंग। एट्थ वाले में बडिंग है जो हमें ईस्ट में देखने को मिलती है। नाइन्थ, हाउ मेनी डेज आर द पीरियड ऑफ मेंस्ट्रुएशन, तो मेंस्ट्रुएशन पीरियड रहता है 2 से 5 दिन। ठीक, हाँ। नेम द हार्मोन विच रेगुलेट द चेंज सीन इन द बर्ड्स एट टाइम ऑफ प्यूबर्टी, टेस्टोस्टेरोन। टी एस टी ओ एस टी ई आर ओ एन ए, टेस्टोस्टेरोन। ठीक, ये हमारे खत्म हुए। ठीक, नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। वन वर्ड खत्म हुए, फिर देख लो। डिसीज गोनोरिया सिफिलिस, एम्ब्रायो गेट न्यूट्रिशन प्लेसेंटा, फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमीट, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। फोर्थ, वैसेक्टोमी, वायरल डिसीज, एड्स, प्रोपोगेशन ऑफ स्पोर,
रिप्रोडक्शन हैपनिंग ईस्ट बडिंग 2 से 8 या 2 से 5 फंक्शन हार्मोन जो प्यूबर्टी तो वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है इसमें, बहुत ज़्यादा है क्वेश्चन। वाई इज रिप्रोडक्शन एसेंशियल? रिप्रोडक्शन क्यों एसेंशियल है? तो ये प्रोसेस इसलिए एसेंशियल है क्योंकि इसमें हमें नई स्पीसीज मिलती है, और जो नई स्पीसीज आती है वो एक जैसी नहीं होती है, कुछ ना कुछ डिफरेंट आता है। सिंपल, अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो स्पीसीज खत्म हो जाएंगी एक दिन, कुछ नहीं रहेगा, सब कुछ एक्सटिंक्ट हो जाएगा। 6th क्वेश्चन, इंपोर्टेंस ऑफ कॉपिंग इन रिप्रोडक्शन। तो डीएनए कॉपिंग इज एन इम्पोर्टेंट फिनोमेना। रिप्रोडक्शन का डीएनए कॉपिंग बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है, जिसके द्वारा माता पिता के जीन्स ऑफस्प्रिंग में पहुंचते हैं, ठीक है ना, और नई स्पीसीज का निर्माण करते हैं। और उस चक्कर में वेरिएशन देखने को मिलता है। डीएनए कॉपिंग नहीं होगा तो ये वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा, सब एक जैसे होंगे, ठीक। तो वेरिएशन देखने के लिए इंपॉर्टेंस है। डिफरेंस बिटवीन पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन। तो पॉलिनेशन क्या है? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टेमिन टू स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर। फर्टिलाइजेशन क्या है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, ठीक। बाकी आप लोग देख लेना किताब में, डिफरेंस ही है। सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन में डिफरेंस क्या है? तो सेल्फ पॉलिनेशन होता है, वो होता है जब पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो सेम फ्लावर में, और क्रॉस में अदर फ्लावर होंगे, ठीक। ये सेक्चुअल में क्या है? दो पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं, सिंगल पेरेंट से ऑफस्प्रिंग पैदा होती है। सेक्चुअल में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व रहते हैं, तब जाके नया कैट ऑफस्प्रिंग आती है। सेक्चुअल में फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस होता है, ये सेक्चुअल में फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। और ये सेक्चुअल में यूनिपेरेंटल, और बाइसेक्चुअल वो सेक्चुअल में बाई पेरेंटल। और सेक्चुअल में वेरिएशन देखने को मिलता है, ये सेक्चुअल में ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है या कम मिलता है। बाइनरी फिजन क्या है? मल्टीपल फिजन क्या है? क्वेश्चन नंबर 10। बाइनरी फिजन है जब एक ऑर्गेनिज्म दो ऑफस्प्रिंग दे। मल्टीपल फिजन है जब एक ऑर्गेनिज्म ज़्यादा ऑफस्प्रिंग दे। oogenesis क्या है? oogenesis है 11th में फॉर्मेशन ऑफ ओवा, और स्पर्मोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, ठीक। डिफरेंट मेथड ऑफ कंट्रासेप्टिव। तो ये जरूरी है, कंट्रासेप्टिव के अलग अलग मेथड होते हैं। पहला है सर्जिकल मेथड, फिर है हमारा नॉर्मली फिजिकल बैरियर मेथड, केमिकल मेथड, ठीक। तो फिजिकल बैरियर मेथड हमारे आ जाते हैं क्या क्या, जो कॉन्डोम्स हुए, डायफ्राम हुए, ये सब। केमिकल हमारा रहता है ओरल पिल्स, मेडिसन, और सर्जिकल में वैसेक्टोमी, ठीक। फिर भी देख लो, जो कंट्रासेप्टिव होते हैं वो है फिजिकल बैरियर, ठीक, फिजिकल बैरियर, केमिकल मेथड, और सर्जिकल मेथड। इसमें आता है हमारा कॉन्डोम, डायफ्राम, इसमें आती है मेडिसिन, ओरल पिल, ठीक। और इसमें आती है वैसेक्टोमी, ठीक। ये सर्जिकल मेथड ट्यूबिक्टोमी, ट्यूबिक्टोमी, ठीक है, ठीक। ये क्वेश्चन 12 हमारे पूरे हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 13। डिफाइन है यूनिसेक्सुअल क्या होती है? तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर वो फ्लावर होते हैं, यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। यूनिफ्लावर फ्लावर वो होते हैं जिनमें या तो रिप्रोडक्टिव पार्ट मेल ही होगा या फीमेल ही होगा। मतलब एक फूल है, ये मेल है और ये अलग अलग है, ये फीमेल है, ये मेल है हमारा, ये फीमेल है। तो ये ऐसे फ्लावर यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल जो फ्लावर होते हैं सेकंड डिफाइन है, वो होते हैं जिसमें हमारे इसी में मेल होगा, इसी में फीमेल होगा, ठीक। ये हो गए हमारे बाइसेक्सुअल फ्लावर। पॉलिनेशन क्या है? ट्रांसफर ऑफ pollen grains फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। टिश्यू कल्चर टेक्निक क्या है? ये इसमें क्या है, न्यू प्लांट आर ग्रोन बाय रिमूविंग टिश्यू सेपरेटिंग सेल फ्रॉम द ग्रोइंग टिप ऑफ प्लांट। जो प्लांट है उसकी टिप में से कुछ सेल्स बाहर निकालते हैं और उसको आर्टिफिशियल मीडियम में रख के उसको कंटिन्यूस सेल का ग्रोथ करवाते हैं, और फिर उसको हम कहीं पे एक जगह पे यूज़ करते हैं, प्लांट बनाते हैं, और उसमें कोई जम नहीं रहते हैं। तो टेक्निक है। HIV इंडिकेट, HIV मतलब होता है ह्यूमन इफिशियंसी वायरस। जिस इंसान के अंदर एड्स हो जाता है, जो सेक्सुअल ट्रांसमिट डिसीज है, उसके बाद में उसके अंदर यही HIV वायरस आ जाता है, जिसकी वजह से वो एक तरीके से बीमार होने लगता है, और फिर उसका कोई इलाज नहीं, ठीक। तो HIV क्या है? HIV एक हमारी डिसीज है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होती है, ठीक, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ठीक।
व्हाट आर डिफरेंट मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन, वही बताए थे, फिजिकल बैरियर, केमिकल और सर्जिकल। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या है? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज अ प्रोसेस, अ मेथड, प्रोसीजर बाय विच in which new plant grow from the root, stem or leaf is known as vegetative propagation। बडिंग बताना है हाइड्रा का डायग्राम के हिसाब से, तो बडिंग क्या बताना है, ये आपको ये हाइड्रा है, ठीक है, यहाँ से एक बड निकलेगा, सेकंड स्टेप में ये हाइड्रा है, ठीक, इसको थोड़ा बड निकाल देना है, थर्ड स्टेप में इसको बाहर कर देना है, ठीक। रीजनरेशन क्या है? ये एक अच्छा क्वेश्चन है जो बच्चों को कंफ्यूज करता है। रीजनरेशन प्रोसेस क्या है? ये प्लेनेरिया में होता है, ठीक। Planaria can be cut into any number of pieces, of each piece grow into a complete organism. This is regeneration। फ्रेगमेंटेशन, बॉडी के टुकड़ों को काटना या वो टूटना, जो नए ऑस्प्रिंग हर एक बॉडी से निकलेंगे। Why does menstruation occur? मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्यों होती है? तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल का रीजन ये है कि जब फीमेल में एग ओवरी द्वारा प्रोड्यूस होता है, वो फर्टिलाइज नहीं होता है, स्पर्म से नहीं मिलता है, तब जाके जो थिक एंड सॉफ्ट लाइनिंग बनती है यूट्रस में, वो उसमें ब्लड कैपिलरीज होती हैं। जो अनफर्टिलाइज एग मर चुका है क्योंकि उसमें क्या कहते हैं वो स्पर्म नहीं आया, फिर जो लाइनिंग बनी है वो ब्रेक होगी और ब्लड के रूप में बाहर निकलेगी, 2 से 8 दिन रहती है। वाई डज एम्ब्रायो गेट न्यूट्रिएंट इनसाइड द मदर बॉडी? वाई डज था, वाई ऐसे हो सकता है, वाई डज फॉर, ये हो सकता है एम्ब्रायो गेट न्यूट्रिएंट इनसाइड द मदर बॉडी फॉर देयर प्रॉपर ग्रोथ डेवलपमेंट। और क्या कौन करता है? प्लेसेंटा करती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फंक्शन, टेस्टिस के फंक्शन बताने हैं, लास्ट पेज हमारा ये। तो टेस्टिस का फंक्शन है, पहला स्पर्म का बनाना, दूसरा मेल सेक्स हार्मोन को रिलीज करना, टेस्टोस्टेरोन को। ओवरी का फंक्शन है एग को बनाना और फीमेल हार्मोन रिलीज करना। स्टेमिन, स्टेमिन है उसका फर्क है पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन करना, जो कि एक मेल गैमेट है। प्लेसेंटा, प्लेसेंटा का काम है प्रॉपर बच्चे को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाना। फिर बचा है सेमिनिक, जो समाइनल वेसिकल क्या है? दीज आर पेयर ऑफ थिन थिन वर्ल्ड मस्कुलर एंड इलॉन्गेटेड सैक, ये फ्लूइड सीक्रेट करती हैं, जिसकी वजह से स्पर्म में नरिशमेंट होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड का क्या काम है? ये भी एक फ्लूइड प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से स्पर्म स्मूथली वजाइना के अंदर ट्रेवल हो सके, यानी पीएच लेवल को मेंटेन करती है, ठीक है। डायग्राम रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, फीमेल का, फ्लावर का और जनरेशन ऑफ पैनक्रियास का। ये हम लोग का पूरा चैप्टर बड़ा था काफ़ी, फिर भी अगर आपको दिक्कत हो रही इन चैप्टर को पढ़ने में, ये चैप्टर तो कवर क्या करना है, ये चैप्टर हमारा है शायद 7 ही होगा मेरे हिसाब से, हमारा ये 7 चैप्टर 7th है। फिर भी आपको मेन क्या पढ़ना है? फ्लावर, फ्लावर, इसमें यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल, ठीक, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक, ये करो। फिर वही मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक, फिर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ये जो मेन टॉपिक है जो आपको मिलते हैं बायोलॉजी के लास्ट चैप्टर की तरफ अगले हफ्ते में, तब तक के लिए थैंक यू।